हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को मिडिल बाजार में लिफ्ट का उद्घाटन किया, जिससे वहां आने जाने वाले लोगों को सहूलियत मिले। इस दौरान उन्होंने लिफ्ट का भी निरीक्षण किया और मीडिया से बात कर अपने कार्यक्रम की जानकारी दी। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि शिमला शहर में सभी को सुविधाएं देना और पर्टिकुलरली जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको सुविधाएं देना, ये सरकार की प्राथमिकता है, जिम्मेवारी है। और इसके तहत शिमला शहर को ब्यूटिफाई करना, शिमला में सारी वो उपलब्धियां जो है यहाँ पे देना, फैसिलिटीज़ यहाँ पे देना, ये सरकार की प्राथमिकता है। इसके तहत स्मार्ट सिटी के बहुत से प्रोजेक्ट्स पूरे शहर के अंदर बनकर तैयार हो रहे हैं आस्ते आस्ते, जिसमें पार्किंग्स भी बन रही है और चीज़ें भी बन रही है। उसी नज़रिए से मूवमेंट के लिए और ख़ास करके जैसा मैंने कहा स्मार्ट सिटीजन जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लिफ्ट जो आपकी लोअर बाज़ार से लेकर सीधे मिडिल बाज़ार में निकलेगी और यहाँ से माल रोड जाने के लिए लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। करीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है, जो जनता को समर्पित की गई है। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने अपने आगामी कार्यक्रम की भी जानकारी दी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर शहरों के विकास के लिए तैयार की गई योजना पर बात करने की बात की। अभी हाल ही में हमारे जो शहरी विकास मंत्री है केंद्र सरकार के, वो शिमला आए थे। मुख्यमंत्री जी ने उनका स्वागत किया और आदरणीय खट्टर साहब और बहुत से हमने शिमला के साथ साथ और भी जितने शहर बने हैं उनके विकास के लिए हम एक पूरा मॉडल बना रहे हैं, क्योंकि अभी नई नगर निगम भी करीबन 4 नई नगर निगम बनी हैं, जिसमें बद्दी है, आपकी ऊना है, हमीरपुर है। तो इनको कैसे आने वाले समय में डेवलप करना है। बहुत से नए नगर पंचायत बने हैं, बहुत से नए नगर हमारे जो है काउंसिल्स बने हैं, तो उसको भी उनके लिए एडवोकेट फंडिंग केंद्र सरकार से आए, इसके लिए भी हम एक पूरा रूपरेखा बना रहे हैं। आज सुबह ही मेरी मुख्यमंत्री जी से उस विषय में बात हुई और बहुत जल्द मैं दिल्ली जाकर जो है खट्टर साहब से मिलूँगा और इसका एक पूरा प्लान उनको दिया जाएगा। बिकॉज एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ इन शहरों का अर्बनाइजेशन का जो प्लान है, इसको हम इम्प्लीमेंट आने वाले समय में करेंगे। वहीं बीते दिनों हुई बर्फबारी से बाधित सड़कों को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कुछ रोड अभी भी बाधित हैं, जिन्हें खोलने का काम जारी है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और बीजेपी के शासनकाल में पीडब्ल्यूडी विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। देखिए, पूरी तरीके से हम तैयार हैं, पूरी तरीके से मजबूत है। आपने देखा होगा, कुछ आपने फोटोज़ भी देखी होगी कि 2 हमारे स्नो ब्लोअर्स पूरी मजबूती से एक रोडू क्षेत्र में, डिवीज़न में, सर्कल में, और एक आपका जो सलूनी का इलाका है, आपके चंबा का इलाका है, वहाँ पर कार्य कर रहा है। पहली बार इस तरीके की आधुनिक मशीनें करीबन 2.5 करोड़ रुपए ईच से वो हमने प्रोक्योर करी है। और बहुत सा, क्योंकि विधानसभा में आपने देखा इस बारी विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं कि भ्रष्टाचार हो रहा है जी पीडब्ल्यूडी में। उल्टा भ्रष्टाचार तो उनके समय में होता था जब ठेके जो है वो बर्फ़ साफ़ करने के लगाए जाते थे और करोड़ों रुपए इसमें इसका गबन होता था। हमने उसमें पारदर्शिता लाने के लिए हमने ये स्नो ब्लोअर्स लाए हैं और इससे आधा काम हो गया है। आधा जो है इसमें खर्चा है, चाहे वो आपका मैन पावर का है, चाहे फ्यूल का एक्सपेंसेस है, वो कम हुए हैं। उससे सरकारी कोष को भी बचत हुई है और जल्दी हमारी सारी सड़कें खुल रही है। गौरतलब है कि प्रदेश की सुखविंदर सरकार लगातार शहरों के विकास कार्य में जुटी हुई है, जिससे वहां के लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े और शहरों का विकास हो सके। शिमला से अरुण नियाल की रिपोर्ट।